तो बच्चे कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। तो वेलकम टू दिस चैनल, वेरी इंपॉर्टेंट चैनल। जो इस चैनल पे अभी क्लास में ले रहा हूँ उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है और आप इसमें मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बैठ के क्वेश्चंस बना रहे होंगे। अब तक तो सारे बच्चे के डोमेन और रेंज क्लियर हो गए होंगे, ये मुझे पूरे विश्वास है। पिछले क्लास में मैंने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट। तो आज मैं उसी चीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप लोग बहुत बेशक अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी करते रहिए, इंजॉय करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ। पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया था आप लोगों को कि आप लोग बनाएंगे, लेकिन आप लोगों ने कोई मैसेज नहीं दिया। कोई बात नहीं है, आप लोग मैसेज नहीं दीजिए, मैं तो डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन था हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन था फाइंड the value of greatest integer -1/3 plus -1/3 -1/100 plus -1/3 -2/100 plus plus -1/3 -99/100। अब देखिए बच्चे, इसका सोल्यूशन ये है आपका डॉट डिनोट्स GIF। बनाने का तरीका देखिए। अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लीजिए क्या है, उसी के रेस्पेक्ट में आपके पास आएगा। तो पहला का ग्रेटेस्ट इंटीजर देख रहे हैं हम, -1 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास -1 आएगा। ठीक है बच्चा, इसका -1 आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -100 और -1 यानी कि -3 यानी -103 अपॉन में 300 यही आएगा बच्चे लोग। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इसका भी हो जाएगा -1। ठीक है बच्चा लोग, तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास आया। अब इसका भी देख लेते हैं तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आया। अब एक बार चेक करते हैं, एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब लास्ट वाले का देख लेते हैं। लास्ट वाले का जो आएगा वो -100 माइनस अपॉन 300 यानी कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो 297 और -1 397। देख लीजिए कैलकुलेशन बच्चे, आप लोग देख रहे हैं। अब इसको मैं 3 से डिवाइड करूं तो -1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि इसका देख रहे हैं कि -2 आएगा। यानी कि लास्ट वाले का तो -2 आ गया और पहले थर्ड का देख रहे हैं कि -1 आ रहा है। अब आपको ये चेक करना है कि -1 कहाँ तक आ रहा है और -2 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। अब ये चेक करना है आपको। अब ये कैसे चेक करेंगे तो ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला चीज तो डिपेंड करेगा, मान लीजिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये आएगा -1/3 प्लस -103 अपॉन 300, फिर आएगा प्लस ये आ जाएगा -3 गुना 100 और -6 यानी कि -106 अपॉन 300। ठीक है बच्चा लो, फिर आएगा 39 यानी कि प्लस देख रहे हैं -109 अपॉन 300 ये प्लस डॉट 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 प्लस -397 अपॉन 300। देखिए ये अब ये टर्म्स जो आपके पास आ रहा है 103 106 109, ये ऊपर वाला टर्म्स जो है ना AB में आ रहा है, TN से आ रहा है। तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। अब कहाँ तक TN आएगा -1 किसका इंटीजर कहाँ तक होगा
तो इसी भी आपको देखने से पता चल जाएगा। तो ये टोटल टर्म्स जब आप देखेंगे तो -67 टाइम, यानी कि 67 टाइम यहाँ से लेके और 66 वाला, यानी कि 67 टाइम्स तुम्हारे पास हो जाएगा -1, और 33 टाइम्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2, यानी कि टोटल वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास -67 -33 इंटू 2, यानी कि -67 -66, और ये आ गया 133। तो ये बच्चे आपके पास -133, यानी टीएन से भी निकाल सकते हैं आप लोग, दोनों टर्म्स हमने बता दिया। अब इसके बीच में जो आप जो जाएंगे तो 67 टाइम्स तक ही आएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो डिस्कस करना था वो था ये, सेकेंड क्वेश्चन है f of x is equal to sin inverse 1/2 plus x square। अब देखिए इसका रेंज निकालना है, तो इसका सबसे पहले हम डोमेन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि आपके पास जो इसका रेंज, ये तो डोमेन हो गया, यानी कि अब आप इसमें इनवर्स लगा देंगे तो 0 का 0 हो जाएगा और 5/2, यानी कि साइन रेंज आ जाएगा आपके पास 0 और 5/2। आगे बात सुनिए बच्चे, यानी कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आएगा 0 और 1 के रेस्पेक्ट में, तो इसका रेंज आ जाएगा आपके पास 0 और 5। एंड थर्ड क्वेश्चन जो आपको मैंने दिया था वो है ये है, थर्ड क्वेश्चन था, ऑप्शन भी आप लोगों को मैंने दिया था प्लस e के पावर x प्लस 1 -3 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस e के पावर x प्लस 1 -3 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हो जाएगा e के पावर x स्क्वायर प्लस e के पावर x -2 इज इक्वल टू 0। ग्रेटेशन e के पावर x, यानी कि e के पावर x को हमने मान लिया t, ये है आपका GIF है, यही है ना बच्चा लोग। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था, ये 1 को अलग लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास t स्क्वायर प्लस t -2 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा प्लस 2t -t -2 इज इक्वल टू 0, यानी कि t प्लस 2 और t -1 इज इक्वल टू 0। सही है फैक्टराइजेशन बच्चे, गलती तो नहीं है। और ये आपके पास आ गया t इज इक्वल टू -2 और t इज इक्वल टू 1। अगर मैं देखूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर e के पावर x इज इक्वल टू -2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर e के पावर x इज इक्वल टू 1, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये e के पावर x जो है ना निगेटिव नहीं होगा। ठीक है बच्चा लोग, ये हो जाएगा, ये हो सकता है e के पावर x शुड बी लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सही बच्चा लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाएंगे यहाँ से तो ये 1 के बराबर, आप जानते हो 1 से 2 में कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेंगे तो वो 1 ही होगा। अब लॉग ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ln1 और ये हो जाएगा x और लेस देन ln2, यानी कि x बिलोंग्स टू
0 से ln2। देखिए तो ऑप्शन में है कि नहीं है? ऑप्शन में है। तो यानी कि ये आपका आंसर हो गया बच्चा लोग। क्वेश्चन बनाइए आप लोग और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। नहीं समझ में आता है तो फिर से आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, इसको एक्सप्लेन कर दो एक बार और, तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा बच्चे। तो एकदम क्लासरूम जैसा आप लोग पढ़िए, क्लासरूम जैसा मैं पढ़ा भी रहा हूँ और आप लोग इसको देखिए और इंजॉय कीजिए। जब तक इंजॉय नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? इंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, पढ़ते रहिए और मस्ती करते रहिए। ठीक है, तो आज मैं नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ। बीच बीच में मैं क्वेश्चंस का डिस्कशन भी करूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, और आप लोग एकदम सीरियसली होकर पढ़ाई कीजिए। तो मिटा दूं इसे बच्चे? तो मैं मिटाने जा रहा हूँ, देख लीजिए। आप मिला लो, अपने से बनाइए क्वेश्चंस। पूरा मैंने बना दिया है, सॉल्व कर दिया। तीनों क्वेश्चंस आप लोग अपने से बना सकते हो। तो मैं अब बता रहा हूं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन f of minus x is equal to f of x if for all x belongs to domain of f। यानी कि हम इवन फंक्शन को जो चेक करेंगे, कोई भी फंक्शन इवन तभी होगा जब वो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता हो। आई बात समझे बच्चे? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और वो अपने डोमेन में होता हो। ग्राफिकली चेक करते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इवन है या ऑड है? यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स करें तो माइनस एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं बच्चे। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि ये आ गया एफ ऑफ एक्स के बराबर। यानी कि दिस इज द इवन फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन हो गया बच्चा लोग? ये हो गया इवन फंक्शन। यानी कि इवन फंक्शन हम चेक कर सकते हैं। इसका ग्राफिकली देखें हम तो ग्राफिकली होगा सिमेट्रिकली अबाउट वाई एक्सिस पे होगा। देखिए ये ग्राफ इसका हो जाएगा, यानी कि ये ग्राफ देखिए, ये यानी कि ये आपके पास आ गया वाई एक्सिस के सिमेट्रिकली जो होगा ग्राफ, वो हो जाएगा इवन फंक्शन। ऐसे भी चेक कर सकते हो आप लोग और ऐसे भी चेक कर सकते हो। इवन फंक्शन का मतलब हो गया कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये आपके पास एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल दूसरा कर दें हम, एग्जाम्पल इसको देखें कि ये मॉड फंक्शन है, मॉड एक्स है, देख रहे हैं ना? ये भी इवन दिखाई दे रहा है। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस एक्स हो जाएगा, और ये एक्स हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया। दिस इज द इवन। इसका ग्राफ देखें तो ये भी ऐसे आएगा, यानी कि ये भी एक इवन फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया बच्चे लोग? यानी कि इवन फंक्शन हम चेक कर सकते हैं। इवन फंक्शन है क्या? लिख लिए बच्चे लोग। अब यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या है? तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एक्स। यानी कि ये दिस इज द ऑड फंक्शन। यानी कि ऑड इज ऑड फंक्शन। ये ऑड फंक्शन के कैटेगरी में आता है। जैसे आप देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसको चेक करते हैं हम, तो हमारे पास ये आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, और ये लिख सकते हैं हम माइनस एफ ऑफ एक्स। ये ऑड हो गया। ठीक है बच्चे? इसका ग्राफ देखें हम, इसका ग्राफ, तो ये ग्राफ आता है, ये ऐसे ग्राफ आएगा। यानी कि ऑड फंक्शन का जो ग्राफ आएगा
ग्राफ इसका ग्राफ इज इन अपोजिट क्वाड्रेंट, अपोजिट क्वाड्रेंट, ग्राफ ऑफ odd function, odd function is in opposite quadrant, opposite quadrants में इसका ग्राफ होगा। नोट करके लिखिए, नोट करके डेरिवेटिव ऑफ function is in even then function is odd, first, second, if derivative of function is in odd, then function is even। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव अगर इवन में है तो मेन फंक्शन ऑड में है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अगर उसका डेरिवेटिव ऑड में है देन फंक्शन इज इवन। समझ गए इवन ऑड? तो आप लोग इवन ऑड आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो कुछ क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log e रूट अंडर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन आपके पास ये है log e। अब ये हमें पता करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो आप देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल देते हैं, लॉग एल एन लिखते हैं, एफ टी की जगह पे एल एन माइनस एक्स प्लस रूट अंडर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। अब ये आएगा आपके पास ऐसे, माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चा लोग, अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं। एल एन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। डिवाइड बाई एल एन, नीचे एल एन सबके साथ है, एल एन केवल इसका कर रहे हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है बच्चा लोग, इसको लिख सकते हैं ऐसे, एल एन ये ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया, याद है आप लोगों को ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर कट गया। और आप जानते हो लॉग में लॉग एम बाई एन क्या होता है बच्चा लोग, लॉग एम माइनस लॉग एन। ये सब याद रखिएगा, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आ जाएगा आपके पास ऐसे, ln 1 माइनस ln x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, देख रहे हैं ना। और ये आ गया माइनस ln x प्लस रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया बच्चा लोग, और ये आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ये आ गया आपका ऑड, ये ऑड फंक्शन हो गया। क्लियर बच्चे, ये आपका आ गया, मैं इसको रेशनलाइजेशन कर दिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, सपोज कीजिए कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, एक डिराइवेटिव, यानी कि इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएशन बच्चे एकदम कंप्लीट तरीके से आना चाहिए, और डिफरेंशिएशन आपको प्रैक्टिस करनी है, आएगा ही आएगा आपको। तो देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर मैं मिटा के डेरिवेटिव बताता हूं। अब डेरिवेटिव क्या है, तो देखिए डेरिवेटिव है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया एफ डैश एक्स। गौर से कीजिएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये भी होगा डिफरेंशिएशन, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस, और ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन इनटू 2x। आधी बात समझ में, ये 2 और ये 2 कैंसिल। ठीक है बच्चा लोग, अब इसका सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चे लोग, यानी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है, मैंने क्या बोला था कि डिराइवेटिव फंक्शन अगर इवन हो रहा है तो मेन फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। गौर से सुनिए और कान में लीड लगा के पढ़िए, तब पढ़ने में मजा आएगा आप लोग को। एकदम क्लासेस जो है ना, एकदम क्लासेस जैसी चल रही है, तो यहाँ पे आप लोग एकदम इसको देख सकते हो और सीख सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि जब ये जान जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो एफ डैश माइनस एक्स निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट के अंदर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये एफ डैश माइनस एक्स हो गया एफ ऑफ एक्स के बराबर, एफ डैश एक्स का, यानी कि ये इवन हो गया, यानी कि फंक्शन इज फंक्शन। दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंशिएट करके भी आप निकाल सकते हो कोई भी क्वेश्चन, इवन ऑड, और आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो कि इवन ऑड होता क्या है और कैसे क्वेश्चन हमें करने हैं। लिख लीजिए, देखो बच्चे, एक रिलेशन आप लोग ये यूज कर सकते हो, ये आपका इवन फंक्शन है और ये ऑड फंक्शन है। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एफ ऑफ एक्स ही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एफ ऑफ एक्स 2 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ये भी 2 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो इस रिलेशन को एक फॉलो आउट कर सकते हो क्वेश्चन बनाने में। अब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है आपको। मैं तो सॉल्व कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग घर पे बैठ के सॉल्व कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए, ये इवन है या ऑड है। फंक्शन इवन और ऑड कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई भी फंक्शन ऐसा भी फंक्शन होता है जो ना इवन हो और ना ऑड हो। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस माइनस एक्स लिखेंगे, फिर आपके पास आ जाएगा माइनस 2x अपॉन पाई प्लस 1/2। आप इसका यूज करोगे, माइनस कॉस माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और आप जानते हो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 1 होता है, इफ फॉर ऑल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका यूज करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज में बताया है,
उसको तो एकदम देखिए, सुनिए, पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। जो क्वेश्चंस आपसे बन जाए उसका जरूर मुझे बताइए। ये cos x, तो इसका यूज कर सकते हैं ऐसे, -2x अपॉन पाई -1 + 1/। ठीक है बच्चा लोग, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा cos x अपॉन में -2x अपॉन पाई और ये हो जाएगा -1/। सही है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos x अपॉन 2x अपॉन पाई प्लस 1/2 और ये किसके बराबर हो जाएगा, -f ऑफ x का। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन। ठीक है बच्चे लोग, यानी कि ऑड इवन हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर से भी बना सकते हैं। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के जब क्वेश्चंस बना रहे हैं ना, तो उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, उस प्रॉपर्टीज बेस आप लोग क्वेश्चंस बना सकते हो। उस प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रॉपर्टीज बेस जरूर क्वेश्चंस बनाइए। और क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी बच्चे लोग, अपने से भी क्वेश्चंस बनाइए। टेलीग्राम पे जाइएगा तो क्वेश्चंस मिलेंगे, फंक्शन के नोट्स भी मिलेंगे। हाँ बच्चे, तो ये क्वेश्चंस था, आपने डिस्कशन कर लिया है। और क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोग लिखिए, सोल्यूशन मत देखिए और क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है, तभी आपको आएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ रियल वैल्यूड फंक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक इक्वेशन से क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन। अब जैसे देखो आप लोग कि कोई f ऑफ x इक्वल टू क्वाड्रेटिक मान लीजिए बना सकते हैं कोई फंक्शन bx + c, तो इसमें आप लोग 1/x भी चेंज करते हो, a/x² हो जाता है, b/x हो जाता है प्लस c। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने हमें चेंज करना है, तो कैसे चेंज करें वो वही चीज मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, क्वेश्चंस के थ्रू ही बता सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस है आपका if f of x plus 2f of 1/x is equal to 3x, x is not equal to 0 and s is equal to x belongs to real such that f of x is equal to f of -x, then S contains S contains का मतलब हुआ कि S में कितनी वैल्यूज हैं, ये रिलेशन को फॉलो किया जा रहा है। तब देख रहे हैं आप लोग, इस रिलेशन को अगर फॉलो किया जा रहा है तो इसका मतलब कि मुझे f ऑफ x निकालना है। क्या निकालना है, f ऑफ x निकालना है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन दे रखा है और वो दे रखा है ये, देख रहे हैं ना, वो ये दे रखा है। इससे हमें दो इक्वेशंस बनाने हैं, उन दोनों को सॉल्व कर लेने हैं। तो यहाँ पे इसको मान लेंगे हम पहला इक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशन में आपके पास जो आएगा, अब देखिए यहाँ पे इस 1/x को हमें हटाना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम हटाएंगे 1/x को। वो कैसे हटाएंगे, तो हमें क्वेश्चंस के थ्रू ही देखना है कि उसको कैसे रिमूव करेंगे। तो हमें करना है रिमूव ऐसे, पुट x इज इक्वल टू 1/x, x इज इक्वल टू 1/x पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा f ऑफ 1/x प्लस 2f ऑफ x इज इक्वल टू 3/x। ये इक्वेशन बिकम्स ये हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि मैं एक इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन कैसे निकालूं। तो मैंने यहाँ पे साफ स्पष्ट शब्दों में आपको बोला है
कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है, तभी जाके एफ ऑफ माइनस एक्स होगा। तो एफ ऑफ एक्स निकालने का तरीका आपके पास यही है, एक इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन बना लेना, जहाँ पे कोई बॉन्डेज है ही नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए ये दो इक्वेशंस आपके पास हो गए, इन दोनों को अब आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग बच्चे? तो सॉल्व करेंगे, अब जैसे दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें हटाना किसको है? तो इसको है, यानी ये 2 में 1 माइनस 2 इंटू सेकेंड कर दें तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2f ऑफ 1 बाई एक्स हो जाएगा, चलो माइनस 2f ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 4f ऑफ एक्स हो जाएगा। इसमें हो जाएगा f ऑफ 2f ऑफ 1 बाई एक्स माइनस में होगा, सॉरी देखिएगा कैलकुलेशन, माइनस f ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये तो 3x हो जाएगा और इसमें हो जाएगा माइनस 6 बाई एक्स, इसमें 2 से मल्टीप्लीकेशन है। अब ये जो है ये आपका ये और ये कैंसिल हो गया, अब ये और ये क्या हो जाएगा? माइनस 3f ऑफ एक्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 6 अपॉन एक्स, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस कैंसिल हो गया। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है बच्चे? अब ये देखिए ये आ गया ए, अब यहीं से निकालेंगे हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स, ये जगह 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स, दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स। आगे बनाता हूं, पहले आप लिख लीजिए फिर मैं मिटा के यहाँ पे बनाता हूँ। लिख लीजिए बच्चे, तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ ऐसे, देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 माइनस 2x माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x, ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू 0। एक हो जाएगा x कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। एक हो जाएगा x इक्वल टू 0 जबकि x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये तो होगा ही नहीं, ये नेग्लेक्ट हो गया। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस √2, यानी कि 2 सॉल्यूशन आ गया आपके पास। x की वैल्यू कितनी आ गई? तो 2 आ गए, यानी कि 2 सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हो। 2 सॉल्यूशन आंसर हो गए, पूरा कंप्लीट आंसर मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, तो आप लोग यहाँ पे कंप्लीट आंसर देख सकते हो। यहाँ पे पूरा ऐसे मिटा के सॉल्व कर दे, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, तो ये तो नेग्लेक्ट हो गया क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में x इज नॉट इक्वल टू 0 और ये आंसर हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया आपके पास। एक रिलेशन है पॉलिनोमियल रिलेशन,
एफ ऑफ एक्स तो मैंने एक रिलेशन आपको यहाँ पे लिखा है और ये रिलेशन पे क्वेश्चंस आते हैं। रिलेशन एफ ऑफ एक्स भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस ये प्लस है बच्चा लोग एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे ये प्लस है एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स। देन अगर ये रिलेशन दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हम यूज करेंगे। क्वेश्चन से ये लिखा रहेगा रिलेशन, ये नहीं लिखा रहेगा, ये तो आपको ऑप्शन से करना है। तो ये रिलेशन लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि एफ ऑफ 2 इक्वल टू -7 है तो एफ ऑफ 3 क्या होगा। तो आप लोग कैसे बनाएंगे तो देखिए हम यूज करेंगे ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स के पावर एल। एफ ऑफ 2 इक्वल टू -7 दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 के पावर। अब n की वैल्यू क्या ले तो 7 है तो यानी कि 8 3 ले सकते हैं। अब इसमें से कौन सा ले, प्लस ले या माइनस ले, ये तो जानते हैं 8 होता है। तो यानी कि हम यूज करेंगे एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 के पावर 3 इज इक्वल टू -7। यानी कि यूज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स के पावर n इज इक्वल टू 3। यानी कि एफ ऑफ 3 हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 3 के पावर 3 यानी कि -26 आंसर हो गया। आगे बात समझे बच्चे। तो आप लोग ये देखिए और आप लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। मैं अभी 2-4 क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ और आप लोग क्वेश्चंस बनाएंगे जिसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, जैसे हमेशा देते आया हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चंस बनाइएगा। क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं होमवर्क में, जो कि आज मैंने पढ़ाया है फंक्शन इक्वेशंस पे। उस पे क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको बनाने हैं बच्चे और ये क्वेश्चन बना के आप मुझे ये करो कमेंट बॉक्स में आंसर इसका लिखो, जरूर लिखो बेटा। आप लोग लिखते नहीं है, पता नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कोई कमेंट नहीं है। आगे कुछ तो कमेंट करो, कुछ तो बताओ कि मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है बच्चे। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए और ये 5 क्वेश्चन बैठ के बनाइए। मैं नेक्स्ट क्लास में जब 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद से 3 दिन के बाद से मैं वीडियो डालूंगा तो इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा। उसके पहले तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। मेरे 2-3 दिन के बाद से मैं जब क्लास लूंगा तो उसके पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। और कहीं से देख के नहीं बनाइएगा, अपने से बनाइएगा। बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो कोई बात नहीं है, मैं डिस्कशन करूंगा, उसमें आप लोग देख लीजिए। ठीक है बच्चे। तो हैप्पी होके बनाइए, पढ़िए, खूब जोश में रहिए, खूब उमंग में रहिए और पढ़ते रहिए। पढ़िएगा तब जाके हम मजबूत पिलर बन सकेंगे इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए। तो इसके लिए जय माता दी।